हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरी एक दोस्त के साथ घटी रोंगटे खड़े कर देने वाली 3 डरावनी और सच्ची कहानियां बताने वाली हूँ। ये कहानियां शिमला की सदियों पुरानी इमारतों, सुरंगों और ग्लेशियर से ढके घाटियों से संबंधित बिल्कुल सच्चे अनुभवों पर आधारित है। मेरे 2 दोस्त जो शिमला से 12 किलोमीटर दूर एक बस्ती में रहते हैं। वैसे तो वह एक बेहद खूबसूरत जगह है और सालों भर वहां टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है, मगर शाम होने के बाद यह बस्ती एक भूतिया इलाके में तब्दील हो जाती है। तो मैं आज उनके कुछ अनुभवों को उनकी ही जुबानी आपको बताने जा रही हूँ। मेरा नाम आभा है और मेरा भाई देबांग। हम लोग शिमला के बुडुंग बस्ती में अपने परिवार के साथ रहते हैं। हम दोनों भाई बहन टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं और हमें काम करके घर वापस आते आते शाम हो जाती है। हमें अपनी फैमिली से शाम होने से पहले घर लौटने के कड़े निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि हमें घर से बस स्टैंड कच्ची पगडंडियों से होकर जाना पड़ता है, जो सुनसान घाटियों के बीचों बीच है। और आए दिन इस इलाके के लोगों को छलावा और भूत प्रेतों से संबंधित अनहोनियों का सामना होते रहता है। एक दिन जब हम देर शाम को घर वापस आ रहे थे तो हमें किसी ने पीछे से आवाज लगाया। हमने जब मुड़कर देखा तो सामने एक टूरिस्ट कपल खड़ा था। इतनी देर शाम यहाँ इन अंधेरी घाटियों में किसी टूरिस्ट का दिखना हमें अजीब सा लगा। हम अभी भी अपनी जगह चुपचाप खड़े होकर उन्हें देख ही रहे थे कि तभी वो हमारे और करीब आते हुए इंग्लिश में बोले कि वो यहाँ भटक गए हैं। उन्हें सिरसा गेस्ट हाउस जाने में हमारी मदद चाहिए थी, जो वहीं पास में ही थी। इसके लिए उन्होंने हमें बहुत सारे पैसे भी दिए और फिर हम दोनों उन्हें लेकर गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरा हो चुका था और वहां दूर दूर तक अंधेरी और गहरी घाटियों से होते हुए हम आगे बढ़े चले जा रहे थे कि तभी मेरे भाई की नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पांव एकदम उल्टे थे। मेरे भाई के डर के मारे पसीने छूटने लगे। उसने मुझे इशारे से उस औरत के पैरों की तरफ देखने को कहा, तो मैंने अपनी बगल में खड़े उस आदमी के पैरों को देखने लगी। तभी उस आदमी ने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी ओर देखा तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एक ओर से पूरी तरह सड़ चुका था और अंदर के सारे दांत इसके गालों से नजर आ रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और अंदर पुतलियां नहीं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं चीखने ही वाली थी कि मुझसे पहले मेरा भाई उस औरत की डरावनी शक्ल देखकर चीखने लगा और हम दोनों चीखते हुए वहां से जोरों से भागने लगे और सीधे अपने घर पर जाकर रुके। आज किसी तरह हमारी जान बच गई थी। और जब हम दोनों ने इस घटना के बारे में सबको बताया तो हमें पता चला कि वे दोनों टूरिस्ट कपल कुछ साल पहले ही शिमला घूमने के लिए आए हुए थे और उसी सिरसा गेस्ट हाउस में रुके थे। उसी साल उन दोनों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और तब से उनकी आत्मा उन्हीं घाटियों और गेस्ट हाउस में भटक रही है। ये जो दूसरी कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरी ही बस्ती में रहने वाले एक पड़ोसी के साथ बीती एक सच्ची घटना है। 2 भाई बहन थे और उनके पास उनकी एक डॉग कैटी थी। उसे वे सब बेहद प्यार करते थे और उसे घुमाने के लिए वो अपने घर के आसपास ही खेतों में ले जाया करते थे। हमारी बस्ती के लोग शाम के बाद घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और इसलिए वे दोनों अपनी डॉग को देर शाम होने से पहले ही घुमा लाते थे। एक दिन उन्हें कॉलेज से आते देर हो गई थी। उन्होंने हाथ मुंह धोया, खाना खाया और फिर किटी को घुमाने बाहर ले आए। आज ज्यादा ही शाम हो गई थी। बाहर निकलकर जब उन्होंने देखा वो लड़की अंधेरा ज्यादा है, उनके पास जाने लगी। तो उस लड़की ने अपने भाई से कहा उनके बिल्कुल कि तुम धीरे-धीरे आगे बढ़ो, मैं टॉर्च लेकर आती हूँ। पीछे से उसकी डॉगी के बाद जब वो लड़की टॉर्च लेकर बाहर आई, जिसे सुनकर वो चौंक गई। उसका पीछे मुड़कर देखा उसकी डॉग नहीं थी। दूर उसी जगह वो लड़की जहां से वो दौड़ते हुए खेत में आई थी और उसी जगह उसके भाई और जहां पर वे दोनों खड़े उसे आवाजें लगा रहे थे।
उसके भाई ने उसने उन्हें आवाज लगाई, वहाँ क्या कर रही हो? खेतों से उन्हें और किससे बातें कर रही बजाने की आवाज आई। मगर केटी लगातार उस लड़की ने सोचा लड़की की तरफ ये उसका भाई गुर्राई जा रही थी। उसने और अजीब की आवाजें निकाल रही थी, तो सामने उसका भाई अपनी डॉग को लिए खड़ा था। ये सब देखकर वे दोनों वहाँ चुपचाप खड़े उसे ही देख रहे थे। केटी को ऐसे गुर्राते हुए देखकर उस लड़की ने सोचा कि शायद वो लड़की उसकी बहन नहीं बल्कि कोई और है। तभी उसे देखकर उसकी डॉग ऐसे गुर्रा रही है और उसकी बहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो फटी आंखों से ये सब देख रही थी और डर के मारे कांप रही थी कि तभी उनकी डॉग ने अपना पट्टा उसके भाई से छुड़ा लिया और उस लड़की की तरफ दौड़ गई। दोनों भाई और बहन हैरानी और डर से अपनी अपनी जगह पर सुन्न खड़े होकर ये सब कुछ होते देख रहे थे। उनकी डॉग केटी ने दौड़ते और गरजते हुए उस लड़की की तरफ छलांग लगाई। उस लड़की ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, मगर दूसरे ही पल उसने देखा कि थोड़ी देर पहले उसके ठीक पीछे खड़े जिस भाई और डॉगी को उसने देखा था, उनकी जगह पर दो काले और लंबे चौड़े पिशाच उसकी डॉगी से बचकर भाग रहे थे और देखते ही देखते वे दोनों पिशाच वही हवा में गायब हो गए। उस लड़की के उस प्यारे से डॉगी ने उस दिन उसकी जान बचा ली थी। अगर वो डॉग ना होती तो वे पिशाच उस लड़की को मार डालते, जैसे कि ठीक कुछ दिन पहले ही एक लड़की की दर्दनाक मौत हुई थी। अगर उसके दोस्त ने अपनी आंखों से उस लड़की की मौत को ना देखा होता तो किसी को भी उस पर विश्वास नहीं होता। ये तीसरी कहानी एक कपल की रूह कपा देने वाली एक सच्ची घटना है, जो अपने शादी का सालगिरह मनाने अपने 2 साल के बच्चे को लेकर शिमला आए हुए थे और वहां के एक गेस्ट हाउस में रुके थे। और ये वही सिरसा गेस्ट हाउस था जिसमें एक टूरिस्ट कपल के भूत को देखे जाने की वारदातें आए दिन होते रहती हैं और वहां रुकने वाले कई लोगों की अजीब और अनजाने स्थितियों में मौत होते रहती है। इस गेस्ट हाउस के मालिक ने पुलिस को रिश्वत खिलाकर यहाँ पर कभी कोई तहकीकात होने ही नहीं दिया और ना ही यहाँ पर होने वाली मौतों और घटनाओं की खबर बाहर जाने दिया। जिस दिन ये कपल इस गेस्ट हाउस में आए थे, उसी दिन उन्हें अपने कमरे में किसी और के उपस्थिति का एहसास होने लगा था और इत्तेफाक से ये कपल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे, मतलब भूतों और आत्माओं की मौजूदगी का पता लगाना और उन्हें उस जगह से मुक्ति दिलाना, यही उन दोनों पति पत्नी का पेशा था। जब उन्हें यकीन हो गया कि उस जगह पर कई अशांत और बेचैन आत्माओं का डेरा है, तो उन्होंने होटल के मैनेजर से बात की, मगर उस मैनेजर ने बात बदलने और उन दोनों को मुद्दों से भटकाने की काफी कोशिश की। अब उस जगह के बारे में सैलानियों को और वहां ठहरे हुए लोगों को आगाह करना इस कपल का मकसद बन गया था। दूसरे ही दिन शाम को मौका देखकर उन दोनों ने होटल की एक पार्टी में यह बात तमाम गेस्ट्स और विजिटर्स के सामने अनाउंस कर दिया कि वे दोनों भूत प्रेतों के एक्सपर्ट्स हैं और उन्हें यह यकीन है कि वहां इस गेस्ट हाउस में बहुत सारी बुरी आत्माओं का डेरा है। यह सुनकर तुरंत वहां पर मैनेजर पहुंच गया और इस बात को वहीं दबा देने की कोशिश करने लगा, मगर तब तक कई लोग उसके खिलाफ खड़े होकर यह कहने लगे कि उन्होंने भी इस होटल में अजीब अजीब चीजें महसूस की है। उनमें से एक महिला ने आगे आकर कबूल किया कि जब उसके पति कमरे में नहीं थे और वह अपने 4 साल की बेटी को लेकर किचन में उसके लिए खाना बना रही थी, तभी लाइट चली गई और अंधेरे में उसकी बेटी जोर जोर से रोने लगी। तभी लाइट आ गई और उसने अपनी बच्ची को गोद में उठाकर उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रोई? तो बच्ची ने बताया कि अंधेरे में किसी ने जोर से उसके कान मरोड़े। उस महिला ने देखा कि बच्ची का कान बिल्कुल लाल हो गया था और फिर अगले दिन ठीक उसी समय लाइट चली गई जब वह किचन में उसे दूध पिला रही थी। लाइट कटते ही उसने अपनी बेटी को गोद में उठाना चाहा,
तो किसी ने उसे किचन से बाहर बालकनी में धक्का दे दिया और फिर किचन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट आ चुकी थी और किचन का दरवाजा अपने आप बंद होते उसने अपनी आंखों से देखा था। उस दिन उसे बालकनी से कूदकर दूसरे कमरे की खिड़की से अंदर घुसना पड़ा था। वो बस किसी तरह अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। और जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी हुई थी। उसने और उसके पति ने मैनेजर को सब कुछ बताया था। तो मैनेजर ने उन्हें पैसों का लालच दिया और धमकी भी दिया कि ये दोनों ये सारी बातें किसी को भी ना बताएं। उनके अलावा वहां मौजूद अन्य बहुत से लोगों ने ऐसी डरावनी घटनाओं को कबूल किया और सबने मिलकर उस गेस्ट हाउस की असलियत सबके सामने लाई। अब उस गेस्ट हाउस में कोई गेस्ट नहीं जाता, मगर उस होटल का मालिक आज भी अकेला उस गेस्ट हाउस में रहता है। माना जाता है कि बहुत सालों पहले उसकी पत्नी और 6 साल की बेटी की मौत इसी होटल में हो गई थी। तब से उसका मालिक का दिमागी हालत ठीक नहीं रहती और वो अपनी पत्नी और बेटी की आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए ये गेस्ट हाउस चलाता था। उनकी बेचैन आत्माओं के लिए उसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया और अब वह भी उसी होटल में कैद। और यह मेरी आज की कहानी।